नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले सभी भारतीयों को, सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध की हम सभी पर जय कृपा बनी रहे। उनके द्वारा कही गई बातें जो कि आज भी प्रासंगिक है, लोग उसको अपनाते हैं और अपने जीवन को में जो है अमल करते हैं। अनुशासन, आत्मबल और करुणा से जो है हमारा ज़िंदगी और हम सब जो है कोरोना से बच सकते हैं और दया सेवा से ही जो है हमारा जीवन जो है आगे बढ़ सकता है। इन्हीं बातों के साथ आज मैं बता दूं कि आज दोपहर को लगभग 3:15 के बाद जो है देश भर में कई राज्यों में जो है आंशिक से लेकर पूर्ण चंद्रग्रहण देखने को मिलेगा, जो कि देश का पहला चंद्रग्रहण है। तो इसी के साथ मैं कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको बता दूं कि देश में कोरोना के आधे मामले हो गए हैं। मतलब न्यू मामले जो निकल रहे हैं, नए संक्रमितों की संख्या जहां 4 लाख, 4.5 लाख निकल रही थी, अभी मात्र 2 लाख से कम निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है एक सुधार देखने को मिला है, एक पॉजिटिव न्यूज़ देश में है। स्थिति, हालात जो है सुधर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की जो है हालत बिगड़ गई है कोरोना से, और बुलेस फंगस से भी जो है स्थिति प्रदेश में खराब हो रही है। और कहा गया है कि कोरोना और लीवर की बीमारी जो है गंभीर रोगों की श्रेणी में आने वाली है। कोल इंडिया के द्वारा कहा गया है जल्द ही कोल कर्मचारियों को जो है उनकी सुविधा दी जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए यदि नए हो तो, और बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं आज क्लास में क्या है खास। तो रोज की तरह आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती है या मिलनी चाहिए। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक पे जो है एवरीडे डिस्कशन की जाती है। तो आज भी मैं एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि इन दिनों चिंता का सबब बना हुआ है। वहां का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। तो मैं आपको पड़ोसी राज्य के बारे में नहीं बता रहा हूँ, म्यांमार दूसरा एक नया देश के बारे में बताने वाला हूँ। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, जो हम सभी को एनर्जेटिक करता है, हम सभी को प्रेरणा देता है। उसका विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल और रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल। तो आज ही के दिन वर्ष 1879 में गंदमक की संधि हुई थी। इस समझौते के तहत अंग्रेज अफगान क्षेत्रों पर और आक्रमण नहीं करने पर सहमत हुए थे। इसके बदले उन्हें सीमांत अफगान क्षेत्रों का अधिकार मिल गया। आज ही के दिन वर्ष 1972 में अमेरिका और रूस ने एबीएम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते से परमाणु हमले की आशंका कम भी और शीत युद्ध खत्म करने की इसकी बड़ी भूमिका रही। वर्ष 2002 में अमेरिका इस संधि से अलग हो गया। आज ही के दिन वर्ष 1999 में इसरो ने पीएसएलवी C2 के जरिए कोरियर गणराज्य के किटसैट 3 और जर्मनी के डीएसएलआर टबसेट सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया था। इस लॉन्च के साथ भारत ने ऐसा एक अंतरिक्ष लॉन्च सेवाओं के बाजार में प्रवेश किया। व्यावसायिक समझौते के तहत इसरो अब तक 33 देशों के 328 उपग्रह लॉन्च कर चुका है, जिनसे करीब 340 करोड़ रुपए की आय हुई है। भारत सरकार ने अंतरिक्ष विभाग के अधीन हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना भी की है। तो ये था आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप इससे काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। चलिए इसी के साथ आगे मैं बढ़ूँ। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? तो मैं एक ऐसे देश से जुड़ी हुई जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ जो कि इन दिनों चिंता का विषय बना हुआ है, जो कि है, और वहाँ पे जो है संयुक्त राष्ट्र शांति सेना भी जो अपना काम कर रही है। तो मैं बात कर रहा हूँ अफ्रीकी देश माली का, जो एक बार फिर से जो है राजनीतिक संकट गहरा गया है। अंतरिम सरकार में फेरबदल के कुछ समय बाद ही जो है सैन्य विद्रोह हो गया है। विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति बाहदाव, प्रधानमंत्री मोख्तर यान, रक्षा मंत्री सोलेमन डोकोरे को हिरासत में ले लिया है। इन तीनों को राजधानी बमाको के बाहर सैन्य मुख्यालय काटी में रखा गया है। अंतरिम सरकार के उपराष्ट्रपति कर्नल असीमी गोइता ने सैन्य विद्रोह की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि इन लोगों ने उनसे परामर्श किए बिना फेरबदल किया है, जो ट्रांजिशनल चार्टर के लिहाज से गलत है। उनका एक कानून है ट्रांजिशनल चार्टर माली में, जो कि समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया गया था सभी लोगों के द्वारा। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों को जो है उन्होंने जो है हटा दिया है। अगले साल आम चुनाव समय पर ही होंगे। पिछले साल अगस्त में गोइता ने ही राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता को जो है तख्तापलट कर हटा दिया था। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र शांति सेना पर करीब 8700 करोड़ रुपये हर साल खर्च किए जा रहे हैं। करीब 1.2 बिलियन डॉलर खर्च की जा रही है। तो माली स्थित संयुक्त राष्ट्र मिशन
ने तीनों शीर्ष नेताओं की रिहाई की भी मांग की है। तो एक चिंता का बना हुआ है दुनिया में। दूसरे देश बोलो तो आप या और बहुत से देश हैं, लेकिन अभी का वर्तमान में माली और म्यांमार की स्थिति जो है बहुत खराब हो रही है। इसी के साथ आज का चलते हैं मोटिवेशनल लाइन थॉट्स ऑफ द डे। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। आप ऐसे स्टूडेंट होते हैं बहुत सारे, आप देखोगे अपने समाज में या आसपास में स्कूलों में, या फिर आप देखोगे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए वहाँ पे देखोगे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि चलो आज हम लोग पढ़ते हैं 1 घंटा या 2 घंटा। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं बोलते हैं नहीं नहीं आज छोड़ दो यार, आज मैं ज़रा रिलैक्स फील करना चाहता हूँ, आज मैं घूमना चाहता हूँ, आज मैं जो है पढ़ाई नहीं करूँगा। तो इस तरह से जो है आप दिन प्रतिदिन जो है नकारते रहोगे, और क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जहाँ एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, करीब आ जाएगा, और आप हाथ मलते रह जाओगे। तो ज़रूरी है कि कल के लिए जो है आप अभी से जो है अच्छे से तैयारी करो, और आज ही रणनीति बनाओ, आज ही से शुरू करो। जो कहावत है ना, वो कबीर जी का, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल पल्ले होएगा बहुरी करेगा कब, वो वाला कहावत जो है आपको अपनाने की ज़रूरत है, ताकि आप जो है अपना जीवन में अमल करो और एक अच्छे व्यक्ति के साथ जो है एक जॉब क्रिएटर भी बन सको। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट आज की टॉप 10 डेली करंट अफेयर की क्लास की शुरुआत। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो कल का भी जो भी स्टूडेंट क्लास नहीं किए हैं उनको भी जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। तो चलिए मैं बता दूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आज का कि एलोपैथी पर दिए हुए बाबा रामदेव के बयान से जो है आईएमए ने जो है अपना गुस्सा जाहिर किया है, और लगातार जो है देश में ये न्यूज़ फैल रही है इन दिनों। यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री ने भी जो है बाबा रामदेव पर जो है व्यक्तिगत रूप से कहा है कि वो माफ़ी मांगे या अपनी बातों को वापस ले। इसी को देखते हुए आईएमए ने कहा कि जितने भी भारत में डॉक्टर हैं उनको उनके बातों से जो है आहत हुआ है। इस कारण से जो है उन्हें रामदेव महाराज जी को जो है 1 लाख करोड़ रुपए का मानहानि का जो है नोटिस दिया गया है। यह नोटिस उत्तराखंड आईएमए ने दिया है। इंटरमीडिएट ने उन्होंने कहा है कि 15 दिनों के अंदर माफ़ी ना मांगने और बयान को इंटरनेट मीडिया से नहीं हटाने पर जो बाबा के खिलाफ 1 हज़ार करोड़ के मनमानी का दावा ठोकने की चेतावनी भी दी है। तो उत्तराखंड के जो प्रदेश सचिव हैं डॉक्टर अजय खन्ना, उन्होंने जो ये बातें कही है और कहा है कि एक सदस्य करके 50 लाख रुपये की मनहानि हुई है। कुल मिलाकर 2000 सदस्य हैं जिनको जो है काफ़ी चोट पहुँचा है। उनके छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, खास करके एलोपैथिक चिकित्सकों को। चलिए आगे जानते हैं। अमेरिकी राजनीति को जासूस और सैन्य कर्मियों के दिमाग पर जो है माइक्रोवेव और रेडियो वेव से हमले किए जाने का मामला सामने आया है, और कहा गया है कि हाल फिलहाल में ऐसे मामलों में तेजी आई है। अब तक विज्ञानी, सरकारी अधिकारी इन हमलों के पीछे कौन है इसका पता नहीं लगा सके हैं, और सरकार ने जो है गंभीरता नहीं दिखाई। ये आरोप भी लगे हैं अमेरिकी की सरकार पर। चलिए आगे जानते हैं। सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। कल 2 दिन पहले ही स्टेटमेंट आई थी कि प्रधानमंत्री ने जो है 3 लोगों के पैनल के नाम जो है गठित किए हैं। उनमें से जो है आखिरकार सुबोध कुमार जायसवाल जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं 1985 के, उनको 2 साल के कार्यकाल के लिए जो है इनको सीबीआई की चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ में बता दूं कि मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर जो है महान खिलाड़ी बलवीर हॉकी सिंह सीनियर के नाम रखा गया है, जो कि पिछले साल 96 वर्ष की उम्र में जो है उनका 25 मई को निधन हो गया था। इसी को देखते हुए उनके पुण्यतिथि पर जो है मौके पर जो है स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा की गई। पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने जो है ये कहा है कि पद्मश्री बलवीर सिंह सीनियर की मंगलवार को पहली पुण्यतिथि के मौके पर मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम को आधिकारिक रूप से समारोह में जो है इस महान खिलाड़ी के याद में समर्पित किया गया है। तो ये ओलंपिक शहर पदाधिकारी हैं बलबीर सिंह जी सीनियर, जो अब जो है मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम अब उनके नाम से जो है कहा जाएगा पूरे भारत में। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। भारतीय खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए जो है 7 राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है। तो उसमें से कहा गया है कि लगभग 14.5 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे। इन केंद्रों को महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक केंद्र में किसी एक खेल की सुविधा उपलब्ध होगी। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने जो बयान करके बताया कि भारत को 2018 ओलंपिक में शीर्ष 10 देशों में शामिल करने का हमारा प्रयास है। इसे हासिल करने के लिए हमें खिलाड़ियों को उनकी छोटी उम्र में ही पहचान करने और उनकी निखारने की आवश्यकता है। तो इसके कारण जो है 1000 खेलो इंडिया खोलने की योजना बनाई गई थी 2020 में 4 साल में। उसी का जो है
217 केंद्र जो है पहले ही कई राज्यों में खोले जा चुके हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हीरा कारोबारी मोहिल चक्सू जो है एंटीगुआ और बरमुडा में रह रहे हैं, जो है अब वो लापता हो गए हैं। वहाँ की पुलिस ने कहा है कि रविवार को पुलिस ने उसकी तलाश में जो है पूरी तरह से खोजबीन शुरू कर दी है। कैरिबियाई द्वीप देश की रॉयल पुलिस फोर्स ने जो है यह जानकारी दी है। चौकसी बताया गया है कि रविवार को जो है आखिरी बार उनको कार में देखा गया था। कार तो पुलिस ने बरामद कर लिया, लेकिन चौकसी को कुछ पता नहीं है, जो कि वो पीएनबी घोटाले में 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में जो कि वो भागे हुए हैं देश में। और उनके भतीजे नीरव मोदी भी जो है दोनों पे आरोप लगा है, जो कि लंदन की एक जेल में वो बंद है नीरव मोदी। मालूम है कि इंटरपोल ने भी जो सीबीआई के अनुरोध पर जो है उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया कर रखा है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी नागपुर में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के निदेशक के तौर पर जो है एक पद का सृजन की मंजूरी दी है। तो कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है ये बातें सामने आई है, जिसमें एक जो स्वयं से जो है काम करने वाला एक जो है जेंटल व्यक्ति को एक जो कैपेबल है इस पद के लिए, उसके लिए जो है सृजित की गई है, जिसको भारत सरकार और जो कि इन दिनों जो है राष्ट्रीय आपदा बल मोचन बल का जो है उनकी जो भी राय और उनकी जो भी कार्यबल है इन दिनों काफी सुर्खियों में रही है। इसी को देखते हुए जो है ये पद सृजित किया गया है, क्योंकि इन दिनों प्राकृतिक आपदा जो है देश भर में हर जगह देखने को मिल रही है। चाहे आप तूफान की बात की जाए या उत्तराखंड में जो बादल फटे हैं या नदियां डैम जो धंसे हैं या फिर जो आप बोल सकते हो, उसमें से देखते हुए जो है ये पद सृजित किए गए हैं और जो कि स्वेच्छा से जो काम करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। देश में जो है वर्ष 2020-21 में मुख्य फसलों के रिकॉर्ड जो है लगभग 30.5 करोड़ टन से अधिक उत्पादन का अनुमान व्यक्त किया गया है, जो कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए, हमारे देश के लिए बिल्कुल। और इस साल भी जो है यही आशा की जा रही है कि भारत में इस साल भी जो है रिकॉर्ड स्तर पर जो है फसल उत्पादन हो। इस बार भी जो है देश की स्थिति अच्छी है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को पढ़ते हैं। भारत और इजरायल ने जो है कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 साल के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं। ये 5वीं कार्य योजना है, जिसमें कहा गया है कि 1993 द्विपक्षीय संबंध जो कि कृषि क्षेत्र में भारत और इजरायल के रहे हैं, इसी को देखते हुए बागवानी की उत्पादकता और प्रौद्योगिकी में जो है प्रौद्योगिकी का जो है आदान प्रदान करने के लिए जो है ये समझौता किया गया है। ये योजना को जो चल रही है काफी दिनों से, जो ये 5वीं कार्य योजना है। नेक्स्ट न्यूज की आगे बढ़ते हैं। विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है, ताकि कार्बन फुटप्रिंट पर जो है कम किया जा सके तथा प्रदूषण वायु प्रदूषण को भी जो है कम किया जा सके। इसी को देखते हुए जो है ये काम की जा रही है। और बायोमास सभी लोग जानते हैं कि ये जो है पूरी तरह से इको फ्रेंडली होती है, इसमें पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है और कार्बन की उत्पत्ति भी जो है उत्पादन भी इससे कम होती है। तो इसी को देखते हुए जो है विद्युत मंत्रालय ने जो है कोयला आधारित विद्युत संयंत्र में जो है बायोमास पर जो है एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने की योजना बनाई है, जो जल्दी जो है इस पे अमल जामा पहनाया जाएगा। तो चलिए ये थी आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर। तो शुरू नेक्स्ट न्यूज की ओर आगे बढ़ते हैं, जानते हैं विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर आदि में जो है तांबा सब में पाया जाता है। और आप देखोगे कि सोना जो 22 कैरेट 24 कैरेट का होता है, तो उसमें क्या जो है कॉपर की मात्रा मिलाई जाती है। तो 22 कैरेट हो गया सोना, तो उसमें 22 में 22 कैरेट सोना है और 2 कैरेट जो है वो कॉपर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। सीमेंस में विद्युत चालकत्व की भौतिक मात्रा मापी जाती है। मानव शरीर में दोनों तरफ जो है स्थित अंग गुर्दा होता है, यानी किडनी होता है। विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार मोनेरा समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। और आखिरी सवाल, ओम्स लॉ सभी को पता है, ओम का नियम IR=IR होता है। फिर न्यूटन्स लॉ यानी MA=M×A और आइंस्टाइन लॉ M×C²। ये रूल है, ये नियम है जो कि फिजिक्स में आप लोगों ने सुना होगा, जाना होगा। इसके बारे में अक्सर जो है सवाल देखने को मिलते हैं कि ओएम्स या फिर आपको मैचिंग करने का सवाल आता है, उसमें से एक गलत होता है, 3 सही होता है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है हमेशा सवाल जो है आपको SSC, रेलवे, CGL, NTPC, ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं कि इन दिनों सरकार ने कोई छूट ना देते हुए इनकम टैक्स और GST कलेक्शन में जो है
कोई तरह का छूट नहीं दिया है। इसी को देखते हुए जो है बहुत ही चिंता जाहिर की गई है यहाँ के कारोबारियों के द्वारा, लोगों के द्वारा। तो 30 नवंबर तक जो है आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेगी कंपनियां, ये बातें जारी की गई है सीबीडीटी के द्वारा। 15 जुलाई तक कर्मचारियों को फॉर्म 16 वितरित करने की मोहलत दी गई है। 31 जनवरी 2022 तक दाखिल कर सकेंगे संशोधित आईटीआर। और कारोबारी चाहते हैं जीएसटी भुगतान में राहत। तो कोरोना काल में छोटे कारोबारियों के सामने कई परेशानियों का जो है सब वाकिफ हैं। लॉकडाउन और कर्फ्यू के कारण जो है कारोबार बंद है। ऐसे में समय पर जीएसटी रिटर्न करना मुश्किल हो गया है। सरकार ने पिछले महीने कुछ राहत दी है, लेकिन कारोबारी इसे पर्याप्त नहीं मान रहे हैं। मौजूदा हालात में राहत को आगे बढ़ाने का दरकार है। इस मुद्दे पर इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल के सर्वे में ज्यादातर कारोबारियों ने सरकार से मार्च, अप्रैल और मई के जीएसटी भुगतान व रिटर्न की अंतिम तारीख 30 जून तक करने की मांग की है। 122 जिलों में 2400 से ज्यादा कारोबारियों पर सर्वेक्षण किया गया है। कहा गया कि 3% लोगों ने कोई राय नहीं दी, 8% लोगों ने किसी तरह की राहत के पक्ष में नहीं है, 62% लोगों को राय है कि तीनों महीनों की राहत दी जाए, 11% लोग चाहते हैं कि जीएसटी भुगतान व रिटर्न पर 30 जून तक पेनल्टी न लगे, 16% लोग चाहते हैं कि अप्रैल और मई के जीएसटी भुगतान व रिटर्न पर 30 जून तक पेनल्टी ना लगे। तो ये बातें जो है सामने आई है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि इन दिनों आप देखोगे कि पूरी तरह से जो है कई राज्यों ने अब लॉकडाउन लगा रखा है, जिससे उनके जो कि व्यापार बहुत तरह से प्रभावित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है उनकी ये मांग है कि वो जीएसटी पर सरकार राहत दे। तो इसी के साथ आज सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सबक है जाते जाते एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि और काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। इस तरह के क्लास से जुड़ने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट से जुड़ने के लिए मेरे क्लास से जुड़े, जो कि रेलवे ग्रुप डी से जुड़े हुए सभी करंट अफेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट